मुंबई के शिरसाड़ में 20 नवंबर को आगमनिष्ठ राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी अवेक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। 20 नवंबर को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में आगमनिष्ठ राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिरसाड़ में संपन्न हुई। वीर भवो दधि पारोतारम मुक्ति श्री वधु नगर विहार। संगोष्ठी का शुभारंभ कार्यक्रम स्थल पर मंगलाचरण के साथ हुआ। तेदणारुयारं शुलोइडं चंद्रिशमाने तुं। कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्धजनों ने आगम और जैन धर्म से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुझे एक विषय प्राप्त हुआ है, कर्म स्वभाव ग्रंथ में वर्णित कर्माश्रव का विवेचन। संगोष्ठी के अंतर्गत आर्यका वर्ध स्वनंदिनी माताजी ने देशना के माध्यम से आयोजित संगोष्ठी के तात्पर्य से रूबरू करवाया। प्राकृत भाषा ग्रंथों पर संगोष्ठी चल रही है। प्राकृत भाषा प्रकृति की वह भाषा। आज उपाध्याय जी ने भी एक सूक्ति काव्य का एक छंद बोला था, सक्कद बंधा फरुसदरा पागद बंधा सुकुमारा सिज्झंतेति कालिदा सज्जा सुरभाषा राडक्कारा। अर्थात संस्कृत भाषा तो बहुत कठोर होती है, किंतु यह प्राकृत भाषा बहुत कोमल सुकुमार होती है। और इसीलिए भारती जी भी कह रहे थे कि ऐसी भाषा है जिसको हम हिंदी वाले भी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। और भाषा विचारों के लेन देन का एक माध्यम है। यदि भाषा समझ में नहीं आए तो उसे कहने, सुनने और लिखने का कोई अर्थ नहीं रहता। महानुभाव, प्रोफेसर डॉक्टर राजा राम जी का नाम कल से कई बार उपाध्याय जी ने लिया, सभा में लिया गया। उन्हीं के एक आलेख में एक पंक्ति हमने पढ़ी थी कि श्रमणों की सजगता और जागरूकता के कारण ही साहित्य आज सुरक्षित है। जिस समय शास्त्रों में दीमक लग जाती थी या चूहे उन्हें कुतर जाते थे, उस आचार्य गुरुवर ज्ञान समुद्र का मंथन कर जिन रत्न राशियों को उन्होंने प्राप्त किया, वे साहित्य के रूप में सज्जना का कंठाभरण बनकर आज आलोकित हो रही हैं। इस अवसर पर आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने भी संगोष्ठी में विचार व्यक्त करने वाले प्रबुद्धजनों के विचारों पर अपने मत रखे। जो कुछ आज वर्तमान काल में सामग्री प्राप्त होती है प्रतिमा विज्ञान के संबंध में, शिल्प कला के संबंध में, शायद ऐसा लगता है, हमें लगता है, आपको लगता है या नहीं, कि इस संबंध में अपने जैन ग्रंथ भी और आने चाहिए। हमारी स्थापित कला, प्रतिमा विज्ञान क्या क्या किस तरह से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अभी हमारे पास कोई प्रमाणिक रूप से बातें नहीं आ पाती। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो कई बार हम सुलझने की जगह उलझ भी जाते हैं। इस संबंध में भी यदि कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं कैसा क्या रहता है। कल संध्या काल में जब चर्चा चल रही थी प्रतिष्ठा के संबंध में, पूजन आदि के संबंध में, तो उस समय भी विचार यही था और जो बात कही थी कि लगभग 18 प्रतिष्ठा ग्रंथ हैं। यदि अनुकूल समय मिल पाता है तो आप सभी प्रतिष्ठाचार्यों को आमंत्रित करके प्रतिष्ठा के संबंध में भी एक सर्वमान्य ग्रंथ एक प्रस्तुत हो जाए तो वह सभी संघों में सभी आमनाओं को तुष्टि देने वाला और आगम का संपोषण करने वाला प्रतिष्ठा ग्रंथ ऐसे तैयार हो तो समझते हैं बहुत अच्छा रहे। माननीय डॉक्टर श्री पंकज जी जैन भोपाल, उन्होंने आज प्रातःकाल अपने आलेख का वाचन किया और उन्होंने स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के संबंध में प्रतीक से के परिवेश में स्वदेशी वस्तुओं पर आयोजन के दौरान उपस्थित प्रबुद्धजनों और अतिथिगणों को भेंट स्वरूप उपहार और सर्टिफिकेट आदि प्रदान किए गए। जैन फोकस के लिए शिरसाड़ महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।